नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास शो में। होली रंगों का त्योहार है, होली मौज मस्ती का त्योहार है, गुचियों और ठंडाई का त्योहार है। और ईटी नाउ स्वदेश पर पूरी मौज मस्ती करते हुए आज हम होली को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन होली के दिन आपके लिए हम बाजार में मुनाफे की बौछार कराने जा रहे हैं। हम आपके लिए ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसमें हर सेक्टर के रंग होंगे, मुनाफे की मिठास होगी और सीने को ठंडक देने वाली क्वालिटी। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए बेहद खास शो, पोर्टफोलियो रंग बिरंगा। तो पोर्टफोलियो रंग बिरंगा, किन शेयरों में बरसेगा मुनाफे का रंग, कहां पर समृद्धि की बौछार होगी आपके लिए, आज हम ये समझेंगे और अपने एक्सपर्ट से जानेंगे उनके पसंद के पिक्स अलग अलग सेक्टर से। हम कोशिश करेंगे कि आपको डाइवर्सिफिकेशन का भी फायदा दें। हमारे 3 एक्सपर्ट तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए, होली के इस जश्न को और भी शानदार बनाने के लिए। हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन, वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा और इन्वेस्ट शॉपी के आशीष कपूर। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे लग रहे हैं आस्था जी, विवेक जी। आप ये रंगत जो है ना होली पे ही दिखती है। होली ऐसा त्योहार है, इसमें कलर्स ढेर सारे हैं, जश्न के त्योहार हैं, इज्जत का, प्रेम का, खाने पीने की, मौज मस्ती की, सब कुछ एक जगह हो जाती है। तो चलिए इस शो की हम शुरुआत कर रहे हैं और आस्था जी शुरुआत आपसे करेंगे और शेयर थोड़ा बाद में पूछ लेंगे। जरा ये बताइए कि होली से जुड़ी आपकी जो सबसे प्यारी मेमोरीज हैं वो कब की हैं और कौन सी हैं, अगर आप बता पाए तो। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए, होली से जुड़ी मेमोरीज हमेशा ही बहुत प्यारी रहती है। और जब मैं मेरे होम टाउन जयपुर में जब रहती थी, बिफोर मैं मेरी मैरिज की बात कर रही हूँ, तो उस टाइम जब हम होली खेलते थे तो वो बहुत ही मजेदार होली होती थी, फ्रेंड्स के साथ, पड़ोसियों के साथ, कजिन्स के साथ। तो वो मेमोरीज मुझे काफी याद आती है। और जयपुर में होली का एक अलग ही रंग रहता है, क्योंकि वो जो त्योहार आता है तब मार्च के महीने में आता है, जबकि बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती है वहां पे और हल्की-हल्की गुलाबी सी ठंडक रहती है गुलाबी नगरी में। तो उस टाइम पे जब हम होली खेलते हैं तो वो एक अलग ही होली का मज़ा होता है, थोड़ी-सी ठंडक भी होती है और मज़ा उसमें फिर दुगुना होता है ठंडाई का। तो मुझे उस वक़्त की होली काफ़ी याद आती है और वो मैं बहुत मिस करती हूँ। हाँ, बहुत ही अनोखा टाइम होता है होली का, जब सर्दियां जा रही होती हैं और गर्मियां आ रही होती हैं। और शायद इसी को कॉम्बिनेशन में ध्यान रखते हुए जो ठंडाई का जो इजाद भी जिसने किया होगा ना, एक ड्रिंक के तौर पर, बहुत ही मजेदार चीज़ है। विवेक जी की तो कुछ तस्वीरें हमारे साथ हैं। विवेक जी, आप तो खैर चेन्नई में रहते हैं, चेन्नई में किस तरह का फ्लेवर दिखता है होली का, जरा बताएंगे। अभिषेक, एक्चुअली चेन्नई में तो होली को जानते भी नहीं है लोग। ये सिचुएशन है इधर। तो हम लोग जब कॉलेज और स्कूल में हुआ करते थे तब बाइक अपनी अपनी टू व्हीलर लेके एक दूसरे के घर जाके हम लोग रंग लगा के आते थे, वैसे खेलना होता था। और बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब वो नहीं है। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि जो कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं ना, तो जैसे अगर मैं महेश्वरी, मारवाड़ी महेश्वरी हूँ, तो महेश्वरी के काफी गुट है, अग्रवाल के काफी गुट है, ऐसे एसोसिएशंस काफी बन गए। तो इस संडे हम लोग सब लोग मिल रहे हैं और फर्स्ट हाफ ऑफ संडे पूरा होली खेल के, खाना वाना साथ में खा के, वैसे हम लोग इसको सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो अब आजकल थोड़ा ज्यादा हो गया, पहले तो था ही नहीं। नहीं नहीं, अच्छा है। ये होते रहना चाहिए कि जो त्यौहार अगर पूरे देश में फैले, चाहे हो कहीं के भी, उससे क्या होता है, मेलजोल बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। और ये दूसरी जो आपकी तस्वीर थी ना विवेक जी, आप पहचान में नहीं आ रहे उसमें, मतलब अगर मुझे बताया नहीं जाता कि आपकी तस्वीर है तो शायद मैं पूछता कि कौन है ये। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर बताइए, आपकी कुछ होली की यादें। दिल्ली में तो खूब जम के होली खेली जाती है, आप इस बार किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। दैट इज ट्रू। मतलब नॉर्थ में तो काफी अच्छा होता है होली का, एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ होली बिकॉज आई थिंक दिस इज, मेरे मुताबिक तो एक फेस्टिवल है जहाँ पे बहुत अच्छे से एंजॉयमेंट होती है। और कोई इसमें अनलाइक बाकी फेस्टिवल जिसमें कि बहुत कुछ आगे पीछे होता है, इसमें एक ही दिन है। जैसे दिल्ली में तो एक ही दिन होता है, यूपी वगैरह में तो उससे भी ज्यादा होता है।
And basically it's good enjoyment because सुबह उठो and just enjoy yourself, play around and come back. तो इसमें बेसिकली तो मेरे माय फैमिली पूरी इज वेरी फॉन्ड ऑफ, जो पिक्चर भी आप देख रहे हो दैट्स विद माय फैमिली, वेरी फॉन्ड ऑफ होली। तो एक काइंड ऑफ फैमिली रियूनियन होता है, उसमें जाते हैं। और उसके बाद अगर कहीं फ्रेंड्स पे पार्टी हुई तो अलग है, नहीं तो अदरवाइज पूरी फैमिली के साथ एक बार होली होता है, अच्छे से बैठते हैं हम लॉन्स में। और होली का मौसम भी अच्छा होता है दिल्ली में उस टाइम, तो वो अच्छा सा एक फैमिली रियूनियन की तरह होता है। उसके बाद ऑफ कोर्स हमारी एसोसिएशन जो रेजिडेंट्स एसोसिएशन है उसमें भी मैं जाता हूँ, उसमें भी होली होती है। और इसके अलावा अगर कोई फ्रेंड्स की पार्टी हो जाए तो वो भी मैं जाता हूँ। आई लव, मतलब वैसे मैं बोला कि आई लव प्लेइंग होली, आई थिंक बहुत अच्छा फेस्टिवल है। एक मिलने का भी बहाना मिल जाता है, और प्लस क्योंकि काफी इनफॉर्मल सा फेस्टिवल है, रंग लगाना होता है, तो थोड़ा सी जान पहचान, इनफॉर्मेलिटी ये भी आ जाती है, क्लोजनेस आ जाती है फ्रेंड्स में, फैमिली में। करेक्ट, ये बिल्कुल आशीष जी आपने जो तस्वीरें शेयर की ना उसमें दिख रहा है कि आप कितने उत्साह में हो और आप किस तरह से होली सेलिब्रेट करते हैं। पूरी फैमिली के साथ भी आपकी तस्वीर है। निश्चित तौर पर होली के इतने सारे रंग हैं, इन रंगों के त्यौहार में भी इस त्यौहार के इतने अलग अलग रंग हैं कि हम क्या कहें, मतलब मज़ा ही आ जाता है। तो इस मज़ा को हम दर्शकों के साथ भी शेयर करेंगे और बाजार में मुनाफे के रंग हम तलाशेंगे अलग अलग शेयरों के माध्यम से। और शुरुआत आशीष जी हम आपसे ही करना चाहेंगे, आप सबसे वरिष्ठ हम सब में, आपसे शुरू करना चाहेंगे। बताइए आपका पहला शेयर होली के मौके पर खास, जहां पर मुनाफे के रंग बिखरेंगे, कौन सा है पहला शेयर? खास शेयर है जोमेटो, जिसने ऑलरेडी बहुत अच्छा मुनाफा दिया है। खास करके जिन इन्वेस्टर्स की पास हिम्मत थी 50 के आसपास लेने की, तो उसने एक साल में, जैसे आप दिखा रहे हो, 225% रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। पर मेरे मुताबिक ये अभी और चलेगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड है पूरा होम ऑर्डरिंग का, ये बहुत अच्छे से पिकअप हो गया है। अगर आप, मतलब मैं अपने घर पे सिर्फ की बात नहीं कर रहा, मेरे कॉलोनी में शाम को जब मैं जाता हूँ घर वापस, तो इतने घूम रहे होते हैं मोटरसाइकिल और मोपेड्स पे जोमेटो और स्विगी वाले हैं कि मतलब हर के घर में आजकल शाम को मतलब खाना कम बन रहा है और स्विगी और जोमेटो से ज्यादा आ रहा है। तो ये चीज चलनी है आगे, और मेरे मुताबिक जोमेटो अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हालांकि बहुत ज्यादा रिटर्न आ चुका है, पर मेरे मुताबिक अभी भी ठीक ठाक है। ये शेयर अगर आप लेते हैं तो अगले एक साल में यहाँ से भी आपको काफी शानदार रिटर्न 250 से ऊपर तक जा सकता है। तो अभी भी अगर आप यहाँ पे लेते हैं और फॉल्स में एक्युमुलेट करते हैं तो आपका काफी अच्छा 40-50% रिटर्न, मे बी इवन मोर, और आगे एक साल में आ सकता है। तो ये मेरी पहली पिक। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया शेयर चुना आपने सर। होली खाने पीने के बिना तो अधूरी है ना। अगर मौज मस्ती ना हो, अगर गुजिया ना हो, अगर ठंडाई ना हो, मिठाइयाँ ना हो, फिर किस बात की होली। उसके लिए जोमेटो, और जोमेटो में दोनों रंग है। अच्छी चीज़ ये है, लाल आपको याद आएगा जोमेटो सुनते ही, लेकिन इन्होंने अपनी जो प्योर वेज जो शुरू किया है उसके लिए ग्रीन थीम चुना था। तो जोमेटो एक साल के लिए 250 रुपये के लक्ष्य। आस्था जी आपके पास आएंगे, आपकी तरफ से पहला शेयर आज का कौन है होली गिफ्ट के तौर पर? इंडस्ट्रियल स्पेस की ये कंपनी है और ये लोग रेल प्रोडक्ट भी बनाते हैं, इंडस्ट्रियल मोटर्स भी बनाते हैं, ट्रांसमिशन इक्विपमेंट स्पेस में भी ये काम करते हैं। कंपनी की डोमिनेंट पोजीशन है अक्रॉस इसके कुछ सेगमेंट्स में। तो पसंद आने की वजह सबसे पहले फाइनेंशियल्स अच्छी शेप में है, बैलेंस शीट बढ़िया है, और दूसरी तरफ अब जो इन्होंने स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन दोनों की, मुझे लगता है कि बढ़िया ग्रोथ वो कंपनी को देती हुई नजर आएगी आने वाले समय में। कंपनी ने जिस तरह से यहाँ पे अपनी बाकी सेगमेंट्स में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है, मुझे लगता है आगे जाते हुए 20% की CAGR से हमें रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो सीजी पावर काफी पसंद आता है, और आज ये थोड़ा सा डाउन है। मुझे लगता है कि ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, थोड़ी और गिरावट आ गई तो और भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो गिरावट में खरीदारी करने की सलाह है। इसमें जो इनिशियल टारगेट्स रहेंगे वो 590 के रहेंगे। समय सीमा मैं शॉर्ट टर्म दे रही हूँ, अभी तो 2 से 3 महीना है, तो उतनी समय सीमा के हिसाब से सीजी पावर में खरीदारी करने की सलाह रहेगी, बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ। आस्था जी आपका नजरिया ये 2 से 3 महीने का है 590 रुपए के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि जो रिटर्न है वो भी बड़े नहीं है अपसाइड में। अभी तो 11 से 12% के रिटर्न के लिए ही मैं खरीदारी करने की सलाह दे रही हूँ। इसलिए समय सीमा मैंने यहाँ पे स्मॉल रखी है, लेकिन
आगे भी ये अपग्रेड हो सकता है, टारगेट्स अपग्रेड किए जा सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो 1 साल से बहुत पहले आ जाएगा। 2 से 3 महीने का ही नज़रिया रख के चलिए आप सीजी पावर में, और इसमें आपको ₹590 के टारगेट्स बता रही हैं आशा जी। विवेक जी, आप बताइए सर, आपका पहला शेयर कौन-सा है? आपको कहाँ पर तेज़ी के चटक रंग दिख रहे हैं पोर्टफोलियो के लिए? देखिए अभिषेक, मेरा पहला स्टॉक रहेगा प्रकाश इंडस्ट्रीज। अब ऐसे डिस्क्लोजर ये मैं पहले बता दूं कि जब मतलब आधे घंटे पहले मैंने आपकी टीम को भेजा था ये स्टॉक का नाम, तब ये 151 पे था, अभी ये 163 पे चल रहा है। मतलब ये पहले से भनक पड़ गई क्या नहीं मालूम मुझे बाजार को, लेकिन 151 से 163 आप अगर देखोगे तो पिछले आधे घंटे 1 घंटे के अंदर ये मामला पूरा उल्टाया है। तो देखिए कंपनी क्या करती है, ये माइनिंग में थी, और जब माइनिंग स्कैम वगैरह हुआ था उससे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बैन लगे और कंपनी काफी नुकसान में चली गई थी। लेकिन अब इस कंपनी को वापस आयरन और ये माइंस मिल रही है, और मुझे लगता है कि ये 2025 तक एक प्रॉफिटेबल कंपनी भी हो जाएगी। तो अब मेरे बोलते-बोलते ये 164 के ऊपर चला गया है। मुझे लगता है कि 180 तो ये जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में। अब क्योंकि 151 पे मैं 180 बोल रहा था, 164 आ गया। मुझे लगता है ये 200 भी क्रॉस करेगा, अगर आप इसको थोड़ा-सा मीडियम टर्म के लिए रखते हो। तो वोलेटाइल स्टॉक है, इसके लिए एक स्टॉप लॉस रखिए आप। स्टॉप लॉस करीबन 140 का रहेगा, और मुझे लगता है कि 180 और 200 के टारगेट के लिए आप इसको ले सकते हो। ठीक है, प्रकाश इंडस्ट्रीज आपके पोर्टफोलियो में ये प्रॉफिट का प्रकाश बनेगा, और लक्ष्य ₹180 का, स्टॉप लॉस ₹140 का, ये विवेक की तरफ से आपके लिए रिकमेंडेशन। आज के आज में भी ये शेयर बहुत चल रहा है। सही कह रहे हैं आप विवेक जी, रफ्तार बहुत गजब की पकड़ी है प्रकाश इंडस्ट्रीज ने, और अगर आप साल भर में देखेंगे तो इसने बहुत कमाई करा के दी है। 40-50 रुपए के आसपास का शेयर था, बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊपर गया ये प्रकाश इंडस्ट्रीज का शेयर। आगे बढ़ेंगे। आशीष जी, दूसरा शेयर आपका सर, खाने पीने का इंतजाम तो आपने करवा दिया जोमेटो के जरिए, अब बताइए दूसरा शेयर आपका कौन होगा? मैजिका नाउ, खाने पीने के बाद एंटरटेनमेंट, और ये कंपनी एंटरटेनमेंट पार्क्स बनाती है और मैनेज करती है। और कंपनी की अच्छी बात ये है कि इनके तकरीबन सारे पार्क्स काफी अच्छे चल रहे हैं, काफी अच्छे उनमें रुझान आ रहा है और फुटफॉल आ रही है। कि और सरप्राइजिंग बात ये भी है कि इतना मिड कैप रैली आई पर किसी ने ज्यादा या किसी भी बड़े खिलाड़ी ने इसको नोटिस नहीं किया, या किसी वजह से अभी भी वैल्यू वाइज बहुत सस्ता है। अगर आप वंडरला हॉलीडेज या इक्विवेलेंट कोई और एंटरटेनमेंट का प्लेयर से कंपेयर करें तो बहुत ही सस्ते दाम में अभी भी मिल रहा है। तो मेरी राय होगी कि जो मिड कैप का अगर कोई को चाहिए एक स्टॉक, तो ये मैजिक का ले सकते हैं, लंबी अवधि के लिए ले सकते हैं। 1 साल का टारगेट 120 का है, जो कि यहाँ से काफी अच्छा अपसाइड पोटेंशियल दे रहा है। और अगर आप उससे भी लंबा इसमें रख देते हैं तो मेरे मुताबिक ये पोटेंशियल मल्टी बैगर है यहाँ से, और इसको खरीदारी की मैं राय दूंगा। और मेरे मुताबिक यहाँ पे जिस तरह से लाइफस्टाइल है हमारा और सब सब बदल रहा है, एंटरटेनमेंट एक बहुत अच्छा जरिया हो गया। एंटरटेनमेंट पार्क्स में भी बहुत अच्छे रुझान आ रहा है, तो उसमें मैजिक का एक बहुत वेल स्टैब्लिश प्लेयर उभर के आ रहा है, और मेरे मुताबिक यहाँ पे बहुत अच्छा पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म कैपिटल क्रिएट करने का। तो 1 साल के नजरिए से ये मैजिका में पाए, और एक 120 का टारगेट। ठीक है, 1 साल के लिए ₹120 का लक्ष्य है मैजिका के लिए। और आशीष जी, आपको जानकर खुशी होगी कि अभी आज हमारे शो में ना अविनाश गोरक्षकर जी जुड़े थे, उनसे भी हमने होली स्टॉक पूछा, उन्होंने भी मैजिका का ही नाम लिया था। तो खाने पीने का इंतजाम, मौज मस्ती का इंतजाम, उसका पूरा इंतजाम आशीष जी ने आज कर रखा। ये 2 शेयर आशीष जी की तरफ से हो गए। आस्था जी, आपके पास आएंगे। आपका आज दूसरा शेयर कौन सा है आस्था जी? देखिए, पीआई इंडस्ट्रीज पसंद आता है दूसरे स्टॉक के तौर पे। खरीदारी करने की सलाह रहेगी। इनिशियल टारगेट 4125 से 4200 के रहेंगे, 4200 तक के। अगेन समय सीमा फिर से 2 से 3 महीना ही मैं इनिशियली दे रही हूँ, बट ये लॉन्ग टर्म में और भी टारगेट्स हम अपग्रेड कर सकते हैं इसके। पीआई इंडस्ट्रीज की बात करें तो एग्रोकेमिकल स्पेस की ये कंपनी है। पसंद आने के पीछे का पहला कारण जिस तरह की अभी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आई थी, बढ़िया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाई है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट
में तो देखा जाए वीकनेस देखने को मिल रही है। उसके बावजूद कंपनी यहाँ पे बढ़िया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखा रही है। देखा जाए तो कंपनी जिस तरह से कस्टम सिंथेसिस मॉलिक्यूल बिज़नेस में है, वो वहाँ पे भी बढ़िया ग्रोथ आई है और दूसरी तरफ जो उनका नॉन एग्रोकेमिकल बिज़नेस है, वो भी अब अच्छा परफॉर्म करने लगा है। कंपनी को अब काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे एन्क्वायरीज़ आ रही हैं, क्योंकि जो ये मॉलिक्यूल्स डेवलप करते हैं, उससे रिलेटेड एन्क्वायरीज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। और मुझे लगता है कि कंपनी जिस तरह से अब नए-नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रही है, क्योंकि 5 तो इन्होंने किए हैं, कमर्शियलाइज़ किए हैं प्रोडक्ट्स अपने एक्सपोर्ट मार्केट में, और कुछ प्रोडक्ट्स इन्होंने डोमेस्टिक मार्केट में भी कमर्शियलाइज़ किए हैं। तो वो सब एक बढ़िया कारण होंगे जो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और ज़्यादा यहाँ पे स्थिरता प्रदान करेंगे। तो पीआई इंडस्ट्रीज़ बढ़िया लगता है। मुझे लगता है जिस तरह से कंपनी की गाइडेंस भी आ रही है, ये आराम से एबिटा मार्जिन 21 से परसेंट से ऊपर के ये मेंटेन करते हुए नज़र आएँगे, जो भी बढ़िया लगते हैं। तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी पीआई इंडस्ट्रीज़ को 4125 से लेके 4200 तक के टारगेट्स के लिए। समय सीमा 2 से 3 महीने इनिशियली मानी जानी चाहिए। ठीक है, 3 महीने के लिए पीआई इंडस्ट्रीज ये शेयर 4125 रुपए का लक्ष्य। तो आस्था जी के भी 2 शेयर कंप्लीट हो गए। विवेक जी के पास चलेंगे, लेकिन दूसरा शेयर लेने से पहले विवेक जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए कलर सबको अच्छे लगते हैं, आपकी तो हमने तस्वीरें भी देखी, तो एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा, आपको कौन सा कलर पसंद है जब आप किसी और को लगाते हैं, और जब कोई आपको लगाता है फिर आपको कौन सा पसंद होता है? ये तो बहुत टफ सवाल हो गया, क्योंकि देखिए, मुझे तो लगता है कि जो लाल है, ऑरेंज है, ये मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट जो वृद्धि का लोगो भी आप देखोगे तो ऑरेंज कलर में है। उसको भगवा नहीं बोलना, लेकिन है ऑरेंज कलर में, और भगवा भी बोल सकते हो, कोई गलत बात नहीं है। लगाते तो वो वक्त मुझे बहुत या पसंद है लगाते वक्त काफी। भी? सॉरी, आपकी आवाज कट गई। विवेक जी, मैंने कहा कि ये खुद को लगवाते वक्त है या जब आप लगाते हैं तो भी आपको यही कलर पसंद है? नहीं नहीं, ये होता है ना कि जो आपको खाने में पसंद है वो भी आप कोशिश करोगे कि दूसरों को भी खिलाओ। तो मुझे जो अच्छा लगेगा वही मैं करने वाला हूँ। हाँ। दूसरे की पसंद जो है वो मेरे पे लगा दे, नहीं नहीं, चलेगा। कई बार बड़े जो शातिर लोग होते हैं ना, वो हाथों में ना ग्रीन कलर लेके वो घूमते रहते हैं, क्योंकि उसमें ना फिर चेहरा पहचान में नहीं आता कि होली में कौन घूम रहा है फिर। ये देखिए, अभी भले अभिषेक खुद जी, के लिए चाहिए कि हाँ कोई लाल या पीला लगा दे। आजकल तो क्या है कि ऑर्गेनिक कलर्स वगैरह उसमें घुस गए हैं हम लोग। लेकिन जब मुझे ध्यान है, मैं कॉलेज और स्कूल में हुआ करता था, तो हम लोग, एक गली है इधर छोटी सी, वहां पे केमिकल कलर्स मिलते थे। मतलब आप लगा दो तो उसको रगड़ रगड़ के कोई धो 2 दिन ओह। तक तो फिर भी नहीं जाए। वो ऑफ कोर्स जब कॉलेज का दिन था, वो उस वक्त रंग ले ले हो गया वैसे है रंग नहीं। ला के लगाते थे हाँ। लोगों पे। तो अब एनीवे, अब तो ऑर्गेनिक पे आ गए कि भाई थोड़ा सा मतलब ब्रश भी किया तो निकल जाए वैसे। ठीक है विवेक जी, अब फटाफट एक काम करते हैं, आपका भी दूसरा शेयर जान लेते हैं सर। कौन सा है, कहां पर आपको लगता है कि मुनाफे की बौछार करने की दमखम है इस शेयर में? देखिए, छोटा सा स्टॉक है। ये कंपनी का नाम है आंध्रा शुगर्स। अब हम लोग कलर्स, केमिकल्स, ये सब की बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं पहले आंध्रा शुगर्स के बारे में बात कर लूं। कंपनी का नाम आंध्रा शुगर्स है, और लेकिन इसमें शुगर का बिजनेस मात्र 10% है। आप अगर इसका रेवेन्यू वगैरह देखो तो शुगर कंपनी है ही नहीं है। और ये बेसिकली है केमिकल कंपनी। और जिस हिसाब से केमिकल स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तो ये स्टॉक ने भी अंडर परफॉर्म किया। ये करीबन 150 160 से लेके अभी ये 95 पे चल रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स है खरीदने के लिए। और जैसे ही इसमें इस क्वार्टर आपको थोड़ा सा भी अगर मार्जिन में इंक्रीज दिखाता है, तो ये स्टॉक आपको 120 तक जा सकता है। मतलब मैं यहाँ पे 20-25% की बात कर रहा हूँ, रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ। तो और इसका एक और सब्सिडरी है, वो भी काफी स्ट्रांग चलता है बाजार में, जोसिल करके। तो जिसकी मतलब ये उस कंपनी जोसिल इसकी सब्सिडरी भी है। तो अच्छा कारोबार है। शुगर नाम पे मत जाइए, है केमिकल कंपनी, शुगर तो सिर्फ मात्र 10% है इसमें। तो केमिकल वाले कलर आपने याद किया और ये केमिकल वाली कंपनी आपने बता दी। हालांकि नाम में मिठास जरूर है, आंध्र शुगर होली से मैच भी कर रहा है। चलिए हम इसको शामिल कर लेते हैं। तो ये तो हो गए 6 के 6 शेयर, सारे के सारे रंग पोर्टफोलियो में आपके भर रहे हैं शेयरों के जरिए। अब फिर से अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, और आशीष जी आपका तीसरा शेयर, आपने खाने पीने मौज मस्ती का इंतजाम तो कर दिया, तीसरा शेयर कौन सा सर आपका?
तीसरा शेयर एक्चुअली आईटीसी है, लार्ज कैप, बिकॉज बाकी मिड कैप्स थे। अब आईटीसी का मेरे को रिलेशन होली के साथ डायरेक्टली कोई समझ नहीं आ रहा, बट डेफिनेटली देखो, अगर उस तरह से देखा जाए तो आईटीसी कलरफुल इसलिए है क्योंकि इसके बहुत ज्यादा चीजें हैं, इसके पास प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, तो एक तरह से एक मोज़ेक है अलग अलग चीजों का। इसमें आपके सिगरेट बिजनेस सबको पता ही है, एफएमसीजी का बहुत बड़ा बिजनेस है जिसमें खाने पीने की चीजें भी हैं, और इसके अलावा इनके पास बहुत और चीजें हैं, स्टेशनरी है, पेपर है, रूरल मार्केटिंग है, एक्सपोर्ट्स है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो इसे मोज़ेक है, कलरफुल मोज़ेक है और लार्ज कैप स्टॉक है। तो उसका होली के साथ एक तरह से आप कह सकते हो कि हर अलग अलग इंडस्ट्री का एक अलग कलर दे दो तो एक तरह से एक आपका पूरा अच्छा सा बुके बन जाता है। और इसमें इसलिए अच्छा मेरे को लग रहा है क्योंकि काफी देर से पहले इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 2023 में डबल हुआ और फिर काफी महीनों से अब एक तरह से कंसोलिडेट कर रहा है। इसमें मेरे मुताबिक बहुत अच्छा मूवमेंट आना चाहिए आगे, क्योंकि जो रीरेटिंग स्टार्ट हुई है 2 साल पहले से वो अभी भी पूरी नहीं हुई, और इस कंपनी का मेरे मुताबिक मार्केट कैप यहाँ से काफी ज्यादा होना चाहिए जिस तरह से इनका स्केल है एफएमसीजी का, और आगे चल के प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। और सिगरेट एक तरह से कैश का बिजनेस है। जो बैट का स्टेक का हैंगओवर था वो भी खत्म हो गया है, वो ऑब्जॉर्व हो गई है सेलिंग। तो मेरे मुताबिक ये 650 का टारगेट है जो कि एक लार्ज कैप के लिए बहुत अच्छा है कि 50% अपसाइड पोटेंशियल दे रहा है। तो मेरे मुताबिक ये सेफ इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा स्टॉक बढ़िया है सर। जो आप ले सकते हैं और 650 का जी। टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 650 का टारगेट 1 साल के लिए सेफ स्टॉक है। हर इंडस्ट्री की इसमें रंग है। शो में थोड़ा समय कम रह गया है, फटाफट हम विवेक जी के पास चलेंगे। विवेक जी, 1 मिनट का समय लीजिए सर, और प्लीज बताइए अपना तीसरा शेयर पोर्टफोलियो में रंग भरने के लिए कौन सा है आज? देखिए, फटाफट बोल देता हूँ मैं। अभी रिसेंटली आपने देखा कि आरबीआई का काफी रेगुलेशंस और क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी एक्शंस हो रहे हैं छोटे मोटे बीएफएसआई कंपनीज पे। तो ये कंपनी है दिग्गज बड़े ग्रुप से, तो नाम है आदित्य बिरला कैपिटल। और देखिए, कंपनी में अनलॉकिंग अभी तक बहुत ओवरड्यू है। इसमें इंश्योरेंस कारोबार, म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, उसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस, लेंडिंग बिजनेस, काफी बिजनेसेस है एक बिजनेस के अंदर। तो आगे चल के ये मुझे लगता है कि अब यहाँ से आपको अच्छा खासा रिकवरी दिखा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, और अगले दिवाली तक हो सकता है कि 220 भी आपको देखने को मिले। तो मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, बिजनेसेस अच्छे हैं, और बीएफएसआई पे मैं ओवरऑल बुलिश भी हूँ, तो मुझे लगता है कि इसको लेना चाहिए आपको। ठीक है, बढ़िया है। एबी कैपिटल 220 रुपए के टारगेट के लिए एक बढ़िया शेयर, ये विवेक जी की तरफ से। आशा जी, आपसे अब आखिर में जो आपका शेयर बचा है ना, हम चाहेंगे कि आप ऐसा कोई शेयर दीजिए जो होली से ना कनेक्ट हो जाए। बताइए कौन सा है आपका शेयर, आखिरी शेयर? कोलगेट, क्योंकि कई बार दांतों पे भी रंग लगता है और कोलगेट काफी लोगों के घर में भी रहता है, तो कोलगेट अच्छा लगता है। इसके पीछे के 1-2 कारण है। इसका इंडस्ट्री का साइज जो है वो तो अच्छा खासा है, लेकिन कंपनी की मार्केट पोजीशन है, जो भी इसका नेक्स्ट कंपेटिटर उससे तिगुना साइज है इसका। और अगर टूथ ब्रश ब्रांड में भी बात करें तो वहां पे भी 1.5 गुना बड़ा है अपने नेक्स्ट कंपेटिटर से। पसंद आने की वजह, जिस तरह से पामोलिव जो ब्रांड है वो पर्सनल केयर में भी एंट्री कर रहा है, कंपनी को बढ़िया ग्रोथ देता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ व्हाइटनिंग स्पेस में भी जो कंपनी काम कर रही है, तो काफी बढ़िया डिमांड निकल के आ रही है, तो वहां पे भी कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर होगा। फाइनेंशियल्स भी कंपनी ने अच्छे खासे यहाँ पे दिखाए थे। खरीदारी करने की सलाह है 3000 के लक्ष्य के लिए। समय सीमा फिर से 2 से 3 महीना रह सकती है। ठीक है, 2 से 3 महीने, टारगेट 3000। होली खेलने का आखिरी चरण साफ सफाई के पर सही कह रहा है जी की दांतों में भी रंग लग जाता है, कोलगेट उसके भी काम आएगा, और ये शेयर तो आपके मुनाफे की रंगत को बढ़ाएगा ही। 3000 रुपए का टारगेट 3 महीने के लिए। चलिए, इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। आशीष जी, विवेक जी, आशा जी, आप तीनों का आज बहुत शुक्रिया इस शो में जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। एक बार फिर से आपको होली की बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं भी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होंगे।